ने कहा था मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। G4 खरीदा इलेक्शन सीरीज़ के हवाले से आज भी मैं रावलपिंडी के इलाके में मौजूद हूँ, लेकिन आज हम हल्का NA56 कवर करेंगे और ये बड़ा ज़बरदस्त हल्का है। यहाँ से दो बड़े स्टॉलवर्ड्स, पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स, उनका आपस में टाकरा है। दो बड़े हाथियों का यहाँ पे टाकरा होगा। एक तो मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी और दूसरा अवामी मुस्लिम लीग कलम दवात के शेख रशीद। गुज़श्ता इलेक्शन में इसी हल्के से शेख रशीद अहमद जीते थे और हनीफ अब्बासी के साथ जो हुआ था वो पाकिस्तान की सियासी और इंतखाबी और जमहूरी तारीख का एक हिस्सा है। सो आज के इलेक्शन में हम आपको रावलपिंडी के हल्का NA56 के अवाम से बात करवाएंगे। यहाँ के हल्के की फील आप तक पहुँचाएंगे कि इस दफ़ा 2024 के इलेक्शन में यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा तगड़ा है। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी खड़े हो रहे हैं, शेख रशीद हैं अवामी मुस्लिम लीग के, जिनको दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट भी उनको मिलेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली PTI के कैंडिडेट भी यहाँ से मौजूद हैं, तारिक कियानी। तो क्या वो शेख रशीद के वोट तो नहीं काटेंगे? इसके अलावा खुर्रम रसूल हैं पीपल्स पार्टी के, इमरान शफीक जो कि लॉयर हैं और जाना पहचाना एक नाम है, पहली बार वो यहाँ से खड़े हो रहे हैं जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से। कुल यहाँ पर जो वोटर्स हैं 5 लाख से ज़्यादा हैं, जिनमें से 2,72,000 मर्द वोटर्स हैं इस हलके में और 2,50,000 से ज़्यादा ख़वातीन वोटर्स हैं। तो बड़ा यहाँ पर एक डायनामिक हल्का है, बड़ा फायरी, बड़ा एग्रेसिव हल्का है। लोग यहाँ पर अपनी अपनी पार्टियों के लिए, अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। बड़ा गुंजान आबाद ये हल्का है और इस हल्के के जो मसाइल हैं, पानी का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। सो इस हल्के के अवाम के साथ आज हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आज के प्रोग्राम में ज़रूर कहना चाहती हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त लगी हुई थी। लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ लोग जो मांग रहे हैं और ख़ासतौर पे वो लोग जो कि 9 मई के सानहे में मुलव्वस हैं किसी न किसी तरह से, इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम ना करें, आप पाकिस्तान की रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ जाएं, आप पाकिस्तान की रियासत पर हमले करें, पाकिस्तान के रियासत मफाद को, पाकिस्तान के जो मुल्की मफाद है, जो कौमी मफाद है, उसको आप नुकसान पहुंचाएं और फिर आप कहें कि हमें इलेक्शन में हिस्सा भी लेने दिया जाए और हमें इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिले। ऐसा नहीं होता, ऐसा दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं होता। किसी दुनिया की जमहूरियत में, किसी दुनिया के इलेक्शन प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। आपको रियासत के साथ वफादारी दिखानी होती है, आपको पाकिस्तान के आइन और कवानीन पे अमल करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कल को कोई कलदम TTP का उठे और वो रियासत पे हमला आवर भी हो और कहे कि जी हमें आप इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुसल्लह तंजीमें हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रही हों, चाहे बलूचिस्तान में काम कर रही हों, वो उठें और कहें कि जी हम रियासत को नहीं मानते, रियासत के आइन और कानून को नहीं मानते, रियासत पे हमला करते हैं, लेकिन हमें इलेक्शन में हिस्सा भी लेने दिया जाए, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिले। सो ऐसा नहीं होता और ना ही ऐसा होना चाहिए और ना ही ऐसा होगा। वो लोग जो सानहा 9 मई में ना सिर्फ बराह रास्त मुलव्वस हैं बल्कि उनके सहूलतकार हैं, उनके फैसिलिटेटर्स हैं, उनके एडर्स हैं, उनके अबैटर्स हैं और अभी तक अपने आप को सानहा 9 मई में मुलव्वस अशखास और जो उसकी पूरी प्लानिंग करने वाले लोग थे उनसे अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं कर सके और अभी तक किसी न किसी तौर पे फ़िक्री एतबार से या अमली एतबार से उनके साथ खड़े हैं। सो वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने के किसी तौर पे हकदार नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल इससे हट के इस हल्का NA56 के अवाम क्या कहते हैं, यहाँ पे हकीकत क्या है, ये सब आज के प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस हल्के के हैं? मैं मंसूरा के। आप नहीं इस हल्के में वोट डालते हैं? जी जी। अच्छा, नाम क्या आपका? मोहम्मद तारक। अच्छा, वोट किसको डालेंगे इस दफ़ा? नून लीग को। क्यों नून लीग को वोट क्यों डालेंगे आप? क्योंकि उन्होंने काम किया, मोटरवे बनाई पाकिस्तान में। पहले जब नून लीग थी 67 रुपये पेट्रोल मिलता था, उसके बाद इमरान खान ने आया, सारा कुछ ख़राब किया। अब वही दोबारा सही कर सकते हैं और उसके अलावा कोई नहीं कर नून लीग के साथ उम्मीद है आपको? सकता इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम क्या है? अकरम। इसी हल्के के हैं आप? हाँ जी।
और वोट डालते हैं? जी किसको डालेंगे? नवाज शरीफ को। नहीं, इस हल्के से शहबाज शरीफ तो नहीं खड़े हो रहे। नहीं नवाज शरीफ। इस हल्के से नवाज शरीफ भी नहीं खड़ा हो रहा। नहीं बासी को। इस नहीं बासी को। ये कैमरामैन अगर हमारे अरशद साहब दिखा सके, पीछे लोग जो है ना वो जरा नारेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन नारेबाजी जरा थोड़ी देर रोक दें। नून लीग को वोट क्यों डालेंगे? यहाँ पर क्या काम किया है? सड़कों की हालत तो बड़ी खराब है। बेटा हम शुरू से इसको ही डालते हैं, नवाज शरीफ को ही। अच्छा, मतलब आपका खानदानी वोट नून लीग के साथ है। आप भी वोटर हैं? जी हाँ जी। अच्छा, तो किसको वोट डालते हैं? पीटीआई को। आप पीटीआई को वोट डालते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात हो गई है कि जो नून के सारे लोग मिल रहे हैं उसमें पीटीआई के लोग आ गए हैं। वोट डालते हैं? जी। अच्छा, किसको डालते हैं? मियाँ साहब ने। नवाज शरीफ को। जी। तो इस दफा क्यों डालेंगे आप नून को वोट? बस वोट पास नहीं उन्होंने। क्यों डालेंगे? क्यों? बस प्यार है आपको जी नवाज शरीफ से? हाँ जी। नून लीग से? न- किसने की महंगाई? माता ने। नहीं तो पिछले 16 महीने किसकी हुकूमत थी? मियाँ साहब दी। तो वहां पर महंगाई नहीं थी? नहीं। G4 खरीदा इलेक्शन सीरीज आप देख रहे हैं। रावलपिंडी का हल्का NH56 जहां पर बड़ा तारीख साज किस्म का मार्का यहां पे होना है। मुस्लिम लीग नून के तगड़े, बल्कि बहुत तगड़े उम्मीदवार यहां से हनीफ अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। इनके मुकाबले पे जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूं, शेख रशीद, जिनका दावा है कि ना सिर्फ कलम दवात के वोट उनके पास आएंगे बल्कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोट भी उनके पास जाएगा। हनीफ अब्बासी साहब के साथ 2018 में जो हुआ, इस दफ़ा तो NH56 से लड़ा है हनीफ अब्बासी। पिछली बार NH57 था, जो कि अब NH57 है, और पुराना NH60 था। अस्सलाम वालेकुम हनीफ अब्बासी साहब। जी वालेकुम सलाम जी। कैसा लग रहा है इलेक्शन मोड में वापस आके? बस मैं तो रूटीन में, आपको पता है कि 4 साल तो हो गए हैं मुझे वैसे भी बाहर आए हुए। अब सूरत हाल ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, ये हल्का पहली दफ़ा मैंने यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। वो शायर ने कहा है ना कि लौट पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तू, या वो जो एक मशहूर गाना है आपका फेवरेट भी होगा, ले आई फिर कहाँ पे किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। एक्चुअली ये इलाका जी, मैं पहले ट्रेडर्स कम्युनिटी को लीड करता रहा हूँ, घर भी इसी इलाके में था, इलेक्शन में साथ वाले से लड़ता था। 57 अब जो कि 60 था। लीडरशिप का फैसला यही है कि आप इधर से लड़ा जाए, तो हमने यहाँ पे इंशाल्लाह ताला लोगों के साथ पहले से राब्ते में थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का अपना वोट बैंक है सिटी के अंदर, और ट्रेडर्स हैं, फैमिलीज़ के लोग हैं, कारकुनान हैं, बड़ी तादाद है। यानी आप ये समझ लें मेरे पास टाइम कम है, लोगों की आने की बुलाने की डिमांड ज़्यादा है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। हाँ जी, मुकाबला सख्त है जी। मुकाबला तो, किसके साथ सख्त है? शेख रशीद के साथ? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई। अभी देखें ना, डिफरेंट पार्टीज़ हैं, उनके कैंडिडेट क्लियर नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से है बस कि 57 से वो दानियाल चौधरी साहब लड़ रहे हैं, इधर से मैं लड़ रहा हूँ। बाकी जो अभी जितने पार्टीज़ के कैंडिडेट्स हैं वो अभी सामने नहीं आए। लेकिन मैं कहता हूँ जी, कोई आ जाए सामने, मुकाबला सख्ती हो समझ के आपने लड़ना है। अगर आपको नहीं ये नहीं मैं जीता हूँ तो फिर जीता नहीं जा सकता। अच्छा, नून लीग के मुखालिफिन तो कहते हैं कि इस दफ़ा नून के साथ मुकाबला करना बड़ा सख्त है, बड़ा डाढ़ा है, क्योंकि नून की तैयारी ये है कि साड़ी गल हो गई है। अच्छा, ये गल मैं फिर वही कहता हूँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा नोटिफिकेशन के ज़रिए बनने जा रहे हैं? अगर तो नोटिफिकेशन के ज़रिए बनने जा रहे हैं तो फिर हमारी गल हो गई है। सुन लेना, सुन लें। तो अगर बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स से निकलेगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के MNAs जीतेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब बनेंगे। लेकिन जो मूड बता रहा है लोगों का, ये कहते थे ना हल्के में जाएंगे तो ये हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी। उनको पता है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किस शख्स ने किया है, सारे लोगों को पता है। मैं डेली, आप एक दिन में मैंने रिकॉर्ड जलसे किए हैं, कॉर्नर मीटिंग्स 23 रिकॉर्ड, लेकिन जो एवरेज है 10-11 की है। अच्छा, लोग कहते हैं, ख़ासतौर पे आपके मुखालिफिन कहते हैं कि 2018 में एक सिलेक्शन हुई थी, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी का आप लोगों के ख़िलाफ़ और PTI का भी, कि जी एक सिलेक्शन 2018 में हुई थी, एक सिलेक्शन 2024 में होने के लिए अब जा रही है। और दूसरा जो आपने कहा कि आप जल्द से बड़े भरपूर कर रहे हैं, और मैंने खुद भी आवाम में देखा है, और आपका बड़ा अच्छा इस वक्त जो आपकी हवा है बड़ी तगड़ी है यहाँ पर, लेकिन क्या वजह है कि नवाज शरीफ जल्द से नहीं कर रहे हैं उस तरह से? अच्छा, ये ना पार्टी की स्ट्रेटजी होती है। नवाज शरीफ साहब ने कोई पार्लिमानी बोर्ड ऐसा नहीं जिससे उन्होंने छुट्टी की हो। हर पार्लिमानी बोर्ड में आपको पता है कि तकरीबन 200 से 250 लोग होते हैं कम अज़ कम, जिनको डेली सुना जाता है, और कायद ने हर शख्स को सुना है।
एमपीए के कैंडिडेट को सुना है, एमएनए के कैंडिडेट को सुना है, रिजर्व सीट्स के कैंडिडेट को सुना है, और सारी ये एक्सरसाइज पिछले 1.5 माह से शुरू है और अब तकरीबन वाइंड अप हो चुकी है। अब फाइनल डिसीजन होने जा रहे हैं, टिकट्स जो हैं वो छपने जा रही हैं। तो ये सारा किसने किया है? और वो किए बगैर मियां नवाज शरीफ साहब मैदान में कहाँ जलसे आके क्यों करते हैं? जलसे उस वक्त करने जब उनके कैंडिडेट फाइनल हो जाएं। हर शहर में वो जाएंगे, हर जगह वो जाएंगे, जलसे करेंगे। लेकिन अब 30-35 दिन मुश्किल से रह गए हैं, 8 फरवरी को तो इलेक्शन है, तो क्या ये टाइम काफ़ी होता है कि आप जल्द से कर सकें इन लोगों? वो तो फिर इलेक्शन के लिए भी काफ़ी नहीं है। देखें ना, कौन सा नेशनल असेंबली का इलेक्शन है जो 30 दिन में होता है या 35 दिन में या 40 दिन में होता है? कैसी प्यारी सी बात है, या हमारी स्ट्रेटजी है कि हमारे मुखालफिन खुद कहना शुरू हो गए हैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनना जा रहे हैं। तो आप लोगों में देखें ना, क्या लोगों को जो 19-20% साइलेंट वोट होता है वो भी हमारे साथ चल पड़ा है। वो कह रहे हैं कि हकीकी वोटों से नहीं बन रहे, आप लाडले होके बन रहे हैं। एक तो ये चीज़, और 2018 में जो आपने बर्दाश्त किया, इलेक्शन से चंद ही दिन पहले आपको जिस तरह उठा लिया गया, केसेस में आपको बंद कर दिया गया। अब आपके जो मुखालिफ है शेख रशीद, वो भी वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो मैंने अभी गुजारिश की थी ना कि लौट पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तू। अब आप किसी और पोजीशन पे हैं, शेख रशीद किसी और पोजीशन पे हैं। आपको अच्छा, बतौर एक सियासी वर्कर, सियासी लीडर, आपको अच्छा लगता है कि आपके सियासी मुखालिफ के साथ ये हो रहा हो? मैंने तो देखिए ना उसके खिलाफ FIR करवाई, उसने मेरे खिलाफ 10 FIRs करवाई। उसको शर्म नहीं आती? मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। पहले भी सजाए मौत वाला केस, दहशतगर्दी के 6 मुकदमात भी सजाए मौत वाला केस, 9CG भी सजाए मौत वाला केस। तो मैंने तो एक FIR नहीं करवाई। लेकिन ये देखिए, हमारे और इन लोगों में फ़र्क देखिए कि ये लोग जो हैं 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन बाद रोना शुरू हो जाते हैं। कोई अब्बू के गले लग के रो रहा है, कोई अम्मी के गले लग के रो रहा है, कोई कांस्टेबल के गले लग के रो रहा है। शेख साहब जब पकड़े गए ना, एक DSP ने उसको पकड़ा तो कहता है जो लिखवाना है मुझसे अभी लिखवा लो, जिससे बात करवानी है अभी मेरी बात करवा दो। ये ऐसा शख्स है। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि वो जेल में और मैं इलेक्शन लड़ूँ। ये तो जाके पाँव पड़ा था ना कि हनीफ अब्बासी जेल में जाएगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैं कहता हूँ ये जेल से बाहर रहेगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं तो नहीं चाहता कि वो जेल में जाए और मैं इलेक्शन जीत जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? एहसन अली। एहसन साहब इसी हलके के रहने वाले हैं, NH 56 के? जी जी, इसी अच्छा, वोट डालते हैं? जी। किसको डालते हैं? नवाज शरीफ को। मुस्लिम लीग नून को? क्यों डालते हैं नवाज शरीफ को वोट? उन्होंने काम बहुत अच्छे, यहाँ पर क्या काम किया है? सड़कें इतनी टूटी फूटी हैं। सड़कें भी बनाई हैं और भी काम किए हैं, वैसे सब काम है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? जी मेरा अदनान शाह। अच्छा, अदनान शाह साहब, आप इसी हलके के रहने वाले हैं? जी जी वोट डालते होंगे? जी बिल्कुल डालते किसको हैं। डालते हैं वोट? जी हम लोग अब्बासी साहब को, हनीफ अब्बासी साहब को। मुस्लिम लीग नून को डालते हैं, नवाज शरीफ को डालते जी जी बिल्कुल हैं। ऐसे। तो क्यों डालते हैं वोट? क्या काम किया है? देखिए जी, हम लोग इस हवाले से ये बात करेंगे कि यहाँ पे जितने भी काम हुए हैं वो नून के अंडर ही हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़िया खान है। अच्छा, इसी हलके के वोटर हैं आप? जी, इसी हल्के वोट डालते हैं? जी जी, किसको डालते हैं? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को ही डालेंगे वोट। इस हलके के मसले क्या हैं? लोगों को क्या चाहिए इस हलके में? बस मसले यही होते हैं, बस मुश्किलातें होती है, रोडों की होती है, सड़कों की होती है, ट्रैफिक के हवाले से होती है, और कोई भी काम होते तो कमर्शियल में बस महंगाई के मसले नहीं होते? महंगाई भी है, वो भी इंशाल्लाह। महंगाई किसने की है? वो भी अभी आए हैं, लंदन से बाहर से आए हैं, इंशाल्लाह वो भी कार तो लेंगे। इससे पहले किसकी हुकूमत थी? 16 महीने नून लीग की हुकूमत नहीं थी? वो नहीं भी थी। वोट डालते हैं? जी बिल्कुल। नाम क्या है और किसको वोट डालते हैं? अरकम अली नाम है, तो मियाँ साहब को वोट देंगे हम। अच्छा, तो अरकम साहब क्यों, नून लीग को वोट क्यों डालेंगे आप? बस मोहब्बत है उनसे। अच्छा, चले मोहब्बत तो है, लेकिन आपको कुछ चाहिए भी तो, काम भी तो चाहिए ना, कोई अपनी फलाह बहबूद, कोई तरक्की भी तो चाहिए ना। जी मियाँ साहब के बस नीयत बहुत अच्छी है उनकी, और तो नीयत तो इमरान खान की भी अच्छी थी। हम नहीं उनको मानते हैं जी। तो क्यों नहीं मानते आप? यहूदी एजेंट है जी। अच्छा, ये तो आप बड़ी ख़तरनाक बात कर रहे हैं ना। ये तो अवाम के अंदर एक ऐसी गलत बात फैली हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मियाँ साहब से मोहब्बत है हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? फिदा मोहम्मद। अच्छा, फिदा मोहम्मद इसी हलके के हैं, वोट डालते हैं? जी सर, वोट डाल देंगे इंशाल्लाह। तो किसको डालेंगे वोट? नून लीग वाला को। क्यों नून लीग को क्यों डालेंगे? बस वही जो है ना, अच्छी है। महंगाई तो बड़ी हो गई होगी। हाँ, महंगाई तो ज़्यादा है, बस क्या करें। आपको लगता है कि नून लीग को वोट डालेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी? तो इंशाल्लाह सोच रही है कि कम हो जाएगी, लेकिन आगे पता नहीं है, अल्लाह का काम है। वोट किसको डालते हैं? वोट हनीफ अब्बासी को। नून लीग को वोट डालते हैं। आपकी उम्र क्या होगी? 70 साल उम्र। 70 साल।
नहीं तो 70 साल में ठीक हुई है महंगाई? होती रही है, चढ़ाई उत्ते चढ़ाई नीचे उत्ते होती रही है। आप वोट इसी हल्के में डालते हैं? जी इधर ही डाल। अच्छा, तो किसको वोट डालेंगे इस दफा? इस दफा तो ये हमारी पड़ोसी है हनीफ अब्बासी इस बार उनको डालेंगे। जी, इनको ही डाल। तो 18 में किसको डाला था? 18 में इनको ही डाला, ये हमारी पड़ोसी दोस्त। अच्छा ठीक है, तो दोस्ती की वजह से वोट डालेंगे आप? जी पड़ोसी भी है, वैसे दोस्त भी हमारे इधर आना चाहता होता है। परफॉर्मेंस की वजह से वोट नहीं डालेंगे आप? नहीं वैसे भी डालेंगे, वैसे भी तो उसका हक बनते है। पहले सस्ताई होते थे, 30 रुपए के पराठा होते थे, अब 70 रुपए के पराठा। तो अब आपको लगता है कि नून की हुकूमत आएगी तो कारोबार ठीक हो जाएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसकी वो दौर में सस्ताई थी, अब फिर होंगे। NH56 में इस दफ़ा जमात इस्लामी ने एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत को मैदान में उतारा है। इमरान शफीक साहब, इनको आप जानते हैं, इनको आप वकालत करते हुए भी देखते रहते हैं, इनको आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी देखते रहते हैं। अब ये सियासत में भी अमली तौर पे दाखिल हो गए हैं। इमरान शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। और कोई यहाँ पर मुझे कह रहा था कि जी पहले लोग इमरान खान के पीछे थे, अब इमरान शफीक के पीछे होंगे। इंशाल्लाह पिंडी में ये हवा बदल रही है और पिंडी की फ़ज़ाओं में अब ये सदा गूंज रही है कि पिंडी में एक नौजवान की आदत आनी चाहिए। पिंडी का जो पुराना सियासी कल्चर है कि आप किसी हवेली से बैठ के पिंडी की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं, अब इसको बदलना है। आपका मुकाबला दो बड़े तगड़े उम्मीदवारों के साथ है, हाथियों के साथ है, पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स, एक हनीफ अब्बासी, एक शेख रशीद। अगर उनके नॉमिनेशन पेपर्स, तो आप बतौर वकील चाहेंगे कि उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट ना हो, या बतौर एक पॉलिटिकल कैंडिडेट चाहेंगे कि आपके मुकाबले पे तगड़े लोग हों, और उनको कैसे हराएंगे आप? अच्छा, मेरा मौक़िफ़ वैसे आपको मीडिया में अक्सर औक़ात पहले भी मैं बहुत से केसेस में आता रहा, तोशा खाना के, मेरा ये मानना है कि बहरहाल नॉमिनेशन पेपर में जब आप डिक्लेरेशन देते हैं तो आपको हर अपने तमाम एसेट का इजहार करना ज़रूरी है। ये इसीलिए रखा गया, आप आवाम से छुपाएं ना। तो अगर किसी ने जेन्युइनली छुपाया है तो उसके नॉमिनेशन पेपर यकीनन मुस्तरद होने चाहिए, लेकिन सियासी इंजीनियरिंग के तनाजुर में लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर करने के लिए मेरा ख्याल है नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शिकवा है, तो आपके लिए यहाँ पे कैंपेन करना कितना आसान है? हमारे तो देखें पिंडी में बड़ी अजीब सी बात है, हमने बैनर्स लगाए और इलेक्शन कमीशन ने हमारे बैनर उखाड़ दिए। हमारे साथ ही बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की जो हदायत पर जो इंतज़ामिया ने उनका कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन की हदायत पर हमने ये किया है। हमारे बैनर्स उतार लिए गए हैं, हमारे दफातर के ऊपर से भी बैनर्स उतार लिए गए हैं, और जो हुकूमती कैंडिडेट इस वक्त हैं उनके बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं और उनका वो निज़ाम चल रहा है। और हमने उसकी वीडियोस बनाई हुई हैं कि वही एहलकार जो ट्रक पर आकर हमारी उतार रहा है और उसका बैनर जो है उसको सीधा करके जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अली नाम है, मोहम्मद अली मुगल। और आप मुझे बता रहे थे कि आप वोटर पीटीआई के हैं? पीटीआई के, लेकिन आप वोट डालेंगे इमरान शफीक, और सपोर्टर भी पीटीआई के थे। लेकिन इस टाइम हमारी जमात जो सी आपके सामने है, 9 मई के बाद जो उसके साथ वाक़यात पेश आ रहे हैं, दोबारा उसको उठने नहीं दिया जा रहा। और ये हमारे इलाके में जमात इस्लामी के शफीक साहब हैं, डोगसू की शान और डोगसू की पहचान जो है ना। तो मैंने अभी कहा इमरान साहब से सवाल करते हुए कि लोग पहले इमरान खान के पीछे थे, अब इमरान शफीक के पीछे। इमरान शफीक के पीछे, और ये इसलिए पीछे हैं क्योंकि हम इमरान खान के पीछे इसलिए थे कि वो एक हक पर चलने वाला और सच्चा इंसान था और दिलेर इंसान था। और इसी तरह अब क्या हुआ है? और इसी तरह अभी इमरान खान पे अभी भी उसके साथ हैं, लेकिन अभी जो है ना वोट डालेंगे जमात इस्लामी को, वो इसलिए डालेंगे ये शफीक भाई कंफ्यूज नहीं है आपके जी? हम चेयरमैन पीटीआई के साथ भी हैं, अच्छे काम किए हैं। इसी तरह इमरान शफीक भाई ने भी अच्छे काम किए हैं। इमरान शफीक जो कि जमात इस्लामी से खड़े हो रहे हैं, यहाँ NH56 से उनके सपोर्टर्स में बड़ी तादाद वकला की भी शामिल है। और वकला पिछले कुछ अरसे में हमेशा से सियासत में बहुत एक्टिव रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पर पिछले 2-2.5 साल की बात की जाए तो वकील सियासत में एक फोर फ्रंट लेते हुए पाकिस्तान में नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? और वकीलों की इस दफ़ा पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, सो मच सो कि बहुत से हलकों में वकील भी खड़े हो रहे हैं। तो इमरान शफीक साहब या आप लोग मिलके आवाम को क्या देना चाहते हैं? मेरे ख्याल से इस इलेक्शन में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स ज़्यादा इस वजह से हो रही है क्योंकि एक जो वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात आ रही है और लॉयर्स के लिए थोड़ा आसान है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द लॉज और रूल्स को भी समझते हैं, थोड़ा उनके लिए चीज़ें करना आसान है एक आम आदमी की निस्बत, बिकॉज आम आदमी थोड़ा सा डिसकनेक्ट फील करता है, उसको सिस्टम में उस तरह से वो सहूलत नहीं मिलती टू डू दैट। तो मुझे लगता है इस तरह लॉयर सामने इस वजह से भी आ रहे हैं और बाकी पार्टीज भी चाह रही हैं कि वो सामने आए।
अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो आपके कॉलीग ने बात की है, सो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या वकला दिलवाएंगे इस दफ़ा सियासतदानों को या आवाम को? विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन जमात इस्लामी से तो शायद हमारी उस तरह से एफिलिएशन नहीं है। जो चीज़ हमें यहाँ पर लेके आई है वो एक तो इमरान साहब का कचहरी में हमारे सामने बार पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे, और कुछ हकायक हैं जमात इस्लामी को लेकर जो जिसको एक्नॉलेज करने के बगैर रहा नहीं जा सकता। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये डिज़र्व करते हैं इस हलके की नुमाइंदगी करनी। यहाँ पे पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा क्लास डिफरेंस है, उस क्लास डिफरेंस को भी मीट करते हैं इमरान शफीक साहब। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ये हलके की तमाम तर उन मसाइल को जानते हैं जो कि हमारी एलीट क्लास शायद नहीं जानती, और ये उस हलके मैं ज़रा किसी और की राय भी लेना चाहूँगी। एक तो होती है बार पॉलिटिक्स, लेकिन जो ये अवामी सियासत है ये बहुत मुख्तलिफ होती है। इसमें आपको अवाम के खुशी गमी में शामिल होना पड़ता है, ग्रास रूट लेवल, जो कि वकालत से बहुत मुख्तलिफ है। तो वकील सियासत में आएंगे तो किस तरह सियासत को आगे बढ़ाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार प्राचा है। वकील का काम है कोशिश करना। जब पब्लिक में से ही वकील बनते हैं तो वकीलों का काम स्ट्रगल करना है। इंशाल्लाह जहाँ तक पब्लिक की बात है, पब्लिक के राइट की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा से वकीलों ने अपना अहम रोल प्ले किया है। तो मेरे हिसाब से अगर ये अपॉर्चुनिटी इमरान शफीक साहब को मिलती है तो बीइंग अ लॉयर पब्लिक के लिए वो जितना बेहतर हो सकेगा बेहतर से बेहतर अपना रोल प्ले करेंगे। आप इस इलाके से जमात इस्लामी के अमीर भी हैं। जमात इस्लामी को हमेशा से शिकवा रहा है कि लोग उनके जलसों में तो आते हैं, उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी करते हैं, लेकिन वोट दे के उनको मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाते या उनको वजारत उज़्मा तक लेके नहीं जाते। तो ये जो हल्के की सियासत है, तो इमरान शफीक को जमात इस्लामी का टिकट देना वजह क्या? इसमें देखें अब हालात बदल चुके हैं। आवाम पिछले कई साल से 30-40 साल से ख़ास तौर पर इस बातों से तंग आ चुके हैं कि जो इनको भी हमले 2-3 पार्टियां हुकूमत कर रही हैं वो आवाम में दावे तो करती हैं लेकिन आवाम के मसाइल का हल नहीं कर सके। अब पिछले 3-4 साल में आम आदमी ने देखा है कि जमात इस्लामी के ऊपर जो भी जिम्मेदारी दी गई, जैसे कोरोना आया, सैलाब आया, ज़लज़ला आया, लोगों ने हमें अरबों रुपए के दिए और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की क़यादत ने, जमात इस्लामी के कारकुन ने उसको ईमानदारी से खर्चा। और इसी नाते हम जो जमात इस्लामी का सिस्टम है ना जी, उसमें कोई फ़र्द वाहिद ख़ुद नहीं पेश होता। हमारे अरकान ने ये समझा कि इमरान शफीक इस काबिल है कि वो इस हल्के में काम करे, नौजवान है और पढ़ा लिखा है और इस वक्त रूल ऑफ लॉ को बेहतर समझता है, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा रूल ऑफ लॉ का है कि ये इंशाल्लाह हम इस पर अमल करेंगे और लोगों को ज़्यादा हमें बेहतर सहूलत भी देंगे कानून के मुताबिक। तारिक महबूब कियानी, NA56 PTI। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि PTI के वोट तकसीम होंगे, मैं नहीं समझता कि PTI के वोट तकसीम होने का किसी किस्म का खर्चा है। पार्टी ने ये असूली तौर पे फैसला किया है कि हर हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करेगी और अपने पार्टी के उम्मीदवार को ही सपोर्ट किया जाएगा। सो वोट तकसीम होने का कोई खदशा इस बारे में नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का ये सबसे बड़ा सबूत है कि सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवारों ने जमा करवाए, और ये भी हकीकत है और आदाद व शुमार इसके गवाह हैं कि सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरों की सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के मुस्तरद किए गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो अक्सरियत के फैसले अपीलेट ट्रिब्यूनल थे उनमें जाके वो रिवर्स हो गए हैं। अदलिया की मेहरबानी की वजह से जो है RO के जो गलत फैसले थे वो रिवर्स हुए हैं। मैं समझता हूँ कि सारी कौम ने देखा है कि कागजात नामजदगी के मरहले के ऊपर जिस तरीके से हमारे उम्मीदवारों को रोका गया, उनके तायद कुनंदगा और तजवीज़ कुनंदगान जो है उनको हरासा किया गया, तो उसके रोशनी में ये हमारा हक़ है कि हम इलेक्शन कमीशन से इस बात की तवक्का रखें और मुतालबा करें कि तमाम जमातों की तरह हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन में मुहैया की जाए। अपनी कारकर्दगी के बिना पे जाएंगे। मईशत जिस हिसाब से तरक्की कर रही थी, महंगाई की जो सतह उस वक्त थी वो आज देख लें। बिजली गैस के नर्ख जो PTI के दौर में थे उस वक्त के उनके आज के साथ मुवाजना कर लें। डॉलर का जो शरह तबादला है PTI के वक्त की देख लें और आज की देख लें। यकीनन PTI अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अगले इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इस पूरे ज़िला की जो है हैसियत ज़िला नाज़िम 4 साल खिदमत की है और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि मैंने कभी लोगों से झूठा वादा नहीं किया और झूठे सपने नहीं दिखाए, और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी मुंतखब होने के बाद अपने इलाके की पहले से ज़्यादा भरपूर खिदमत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है?
मलिक वजीर जी। अच्छा, मलिक वजीर साहब वोट डालते हैं इसी हलके में? जी जी, किसको डालते हैं? हम नून लीग को डालते हैं जी। क्यों नून को वोट क्यों डालते हैं आप? पार्टी के शुरू से इंशाल्लाह। हमेशा से पार्टी का ही वोट है। तो पिछले 16 महीने जो हुकूमत की कारकर्दगी रही है उससे दिल ख़राब नहीं हुआ आपका? नहीं, ये तो ऑल वर्ल्ड में महंगाई हुई है। बच्चे आपकी उम्र क्या है? मेरी 22 साल उम्र है। 22 साल। वोटर तो आप यकीनन होंगे। इसी हल्के में। अच्छा, तो नाम क्या है और वोट किसको डालते हैं? मेरा हाफिज उसामा नाम है और मैं वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ को डालता हूँ। महंगाई बिल्कुल नहीं लगती आपको? नहीं, इमरान खान के दौर में लगती थी, तकलीफ हुई देखी है हमने, लेकिन इंशाल्लाह नवाज शरीफ जब से आए, शहबाज शरीफ साहब, अब नवाज शरीफ साहब है, लेकिन उनकी हुकूमत आला है। पिछले 16 महीनों में आटे की प्राइस मज़ीद बढ़ गई है, बिजली गैस के बिल मज़ीद बढ़ गए हैं, फलों की, सब्जियों की, दालों की कीमतें बढ़ गई। आपको लगता है वो महंगाई नहीं थी, इमरान खान वाली महंगाई थी? महंगाई इमरान खान वाली भी थी, लेकिन मानना है कि जो 5 साल की जो गंदगी थी इमरान खान की, वो शहबाज शरीफ ने आके साफ़ की है। इमरान खान की पार्टी में फितना देखा हमने, लड़ाई झगड़े देखे हैं, गाली गलौज देखी है, बद अखलाकी देखी है, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत में हमने सुकून देखा है। हमारा बस यही है कि हम अपने कायद को इंशाल्लाह कभी झुकने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप इसी हल्के के वोटर हैं? जी जी। अच्छा, नाम क्या है आपका और वोट किसको डालते हैं? नून लीग को डालते हैं हम वोट। क्या तब्दीली आपको महसूस होती है नून को वोट डाल के? तब्दीली का तो हम कुछ कह नहीं सकते, यही होता है कि हमारे हल्के में जो काम होते हैं ना वो होते रहते हैं। हल्के के काम होते रहते हैं? अपना देखें, हल्का सही है तो ज़ाहिर बात है वो सही होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप वोट डालते हैं? जी डालते हैं। इसी हल्के के हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम क्या आपका? सुलेमान। अच्छा, सुलेमान साहब किसको वोट डालते हैं? पीटीआई को डाला था लास्ट। अच्छा, आपने पीटीआई को डाला था। ये आपके सामने नून के जिनसे आप दही लेने आए हुए हैं, ये नून के वोटर हैं। है तो इंसान होना चाहिए बंदे को। ये तो बड़ी अच्छी सोच है आपकी। तो इस बारी किसको वोट डालेंगे? पीटीआई को। इस बार भी तो पीटीआई के, तो यहाँ पे कौन बंदा है? पीटीआई का याद नहीं है अभी। आपको याद नहीं है, लेकिन डालेंगे पीटीआई को। पीटीआई को डाल। आपको पता नहीं है कि आपके हल्के से खड़ा कौन हो रहा है? नहीं। वैसे शेख रशीद भी खड़े हो रहे हैं, तो उनको डाला था मैंने। लास्ट टाइम शेख रशीद को डाला था। तो इस दफा आपको पता नहीं है कि बंदा कौन है, लेकिन आपने डालना पीटीआई को। जी बिल्कुल। तो ये नून वाले जो हैं, बाकी जो नून वालों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं जी पीटीआई ने तो बड़ा बड़ा गरक कर दिया था 3 सालों में। हाँ, वो तो नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ ने कितना किया था, वो तो आइडिया है मुझे, तो उस हिसाब से अगर देखता। अभी कितनी दही लेने आए आप? किलो दही। तो ये किलो दही आपको कितने की पड़ती है? किलो दही अभी पड़ रही है तकरीबन 200 रुपए की। तो पहले कितने की होती थी? 100-150 की। किसके दौर में होती थी? इमरान खान के। और उससे पहले दौर में कितनी होती थी? तकरीबन 101 रुपए थी। तो फर्क तो पड़ा ना, फिर महंगाई हुई। तो उसकी महंगाई तो हो रही है, इन्फ्लेशन तो हर जगह पे हो रहा है। तो महंगाई का जिम्मेदार आपके नज़दीक कौन है? पीटीआई है या नून लीग? उनका नाम नहीं ले सकते जिन आपको पता है, लेकिन वही महंगाई के जिम्मेदार है। अब ये उठा ना ले मुझे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आपका नाम क्या है और वोट डालते हैं? जी जी, पीर आलम शाह। अच्छा, तो वोट डालते हैं इसी हल्के? डालते हैं इसी हल्के का? ऐसे ही किसको डालते हैं वोट? नवाज शरीफ। क्यों डालते? नून। क्यों नून को क्यों डालते हैं वोट? वो बहुत अच्छा आदमी है, नेक आदमी है। अच्छा, इंशाल्लाह। तो कितनी उम्र हो गई आपको वोट डालते हुए? मैं जदू भी आया मैं वोट ऐसे को देता रहे, ऐसे को डालता रहा। तो क्या तब्दीली आई है? क्या तब्दीली आई है? 400 रुपये तरोड़ा आटा 20 किलो दा लेने आसे ते जैसे थी इमरान खान आए तो काम ऊँचा हो गया, ऐसी उसको नहीं मानते। तो अभी आटा कितने का है? अभी आटा 25 रुपये का 20 किलो है। 2500 रुपए? 2500 रुपये का। इस वक्त पीपल्स पार्टी के यहाँ पर NA 56 से उम्मीदवार मियाँ खुर्रम रसूल साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मियाँ खुर्रम रसूल साहब। और पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग क्या है, पोजीशन क्या है आप लोगों की? क्योंकि पंजाब में तो सूरत हाल पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई ख़ास, बल्कि ख़ास क्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, कहते हैं जी सेंचुरी करवा कर दें सीटों की ताकि मैं वज़ीर आज़म बन सकूँ। तो यहाँ पे NA 56 से पीपल्स पार्टी की सिचुएशन क्या? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NA 56 से बड़ी अच्छी पोजीशन है और हमारी जो जंग है इस टाइम वो महंगाई के ख़िलाफ़ है और महंगाई लीग के ख़िलाफ़ है। रावलपिंडी में यहाँ महंगाई लीग आप उसको कह रहे हैं, लेकिन उसी के साथ आप 16 महीने की हुकूमत में भी शामिल थे। बिल्कुल, हम 16 महीने की हुकूमत में शामिल थे, लेकिन हम कोई मेन डिसीजंस में नहीं शामिल थे। हमारी कारकर्दगी अगर आपने चेक करनी है तो हमारे वज़ीर ख़ारजा की कारकर्दगी चेक करें। हमारी कारकर्दगी अगर आपने चेक करनी होगी तो आप देखें कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने किस तरह पाकिस्तान को इंटरनेशनली लेवल के ऊपर उभारा है।
अच्छा, इस हलके में दो बड़े सियासी हाथियों के साथ आपका मुकाबला है, हनीफ अब्बासी साहब के साथ और शेख रशीद के साथ। शेख रशीद के तो नॉमिनेशन पेपर्स देखें हाई कोर्ट से क्या उनके फैसले आते हैं, लेकिन बहरहाल दो बड़े सियासी हाथी हैं, तो इनको हरा के आप कैसे सीट निकालेंगे? इस टाइम जोन से है ना, यहाँ की आवाम जोन सी है वो बड़ी बाशऊर हो गई है। जो एक बड़ा हाथी आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, वो हाथी ने हमेशा यहाँ पर जहाँ वो चिल्ले काटता रहा है, वो 40 दिन के चिल्ले की बात करता है, मैं कहता हूँ वो 40 साल से उधर के चिल्ले काट रहा था। और उन्हीं के ऊपर वो कभी एक को कहता था कि मैं ये सीट जीत के फलां के हवाले करूँगा, कभी वो गिफ्ट करूँगा, कभी वो दूसरे के नाम पे आता था। तो वो एक झूठ की सियासत करता था। और उसने मतलब मैं आपको एक बताता हूँ कि वो हर इलेक्शन के ऊपर ये कहता था कि यहाँ के साथ एक जा रही है लई, तो वो कहता था कि ये मैं जी लई के ऊपर एक रोड बना रहा हूँ। और वो हर इलेक्शन के ऊपर यही ला के आवाम को और आवाम की ऊपर झूठे वादों के ऊपर जो उनसे है वो वोट बैंक लेता था। और जो उनसे दूसरे हैं उनको तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कंपेन करने के लिए अभी निकले भी हैं, क्योंकि आवाम जहाँ भी जा रही है तो वो महंगाई लीग को वो पूछ रही है भाई ये क्या हो गया हमारे साथ, और आपने 5 साल पहले कर लिया, ये 5 साल 5वां अभी भी गवर्नमेंट उनकी है, तो 6वीं बार आके आप क्या कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी अरशद महमूद है जी, मैं चेयरमैन सटलेटोन से, चेयरमैन यूनियन काउंसिल 20 से हूँ। अच्छा, तो वोट डालते हैं? जी इंशाल्लाह ताला। किसको वोट डालते हैं आप? वोट जी हम मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब को डालते हैं, नवाज शरीफ को डालते हैं। अच्छा, तो क्यों उनका नून लीग को वोट क्यों देते हैं आप? नून लीग को इसलिए वोट देते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने जितने काम करवाए हैं इससे पहले किसी ने भी नहीं करवाए। अच्छा, आपका नाम क्या है? मलिक सुहेल अवान। और आप इसी हलके के रहने वाले? जी मैं प्रेसिडेंट हूँ कमर्शियल मार्केट से। अच्छा, आप कमर्शियल मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, तो ताजरों का वोट किस तरफ है? नून लीग की तरफ। क्यों नून की तरफ क्यों है? क्योंकि उन्होंने काम किया है पूरे पिंडी में ना, जितने भी तरक्याती काम है हनीफ अब्बास साहब ने कराए हैं। तो पिछले 16 महीने तो लोग कहते हैं, खासतौर पर ताजिर भी कहते हैं जी बड़ा फर्क हो गया कारोबार का। नहीं, काफ़ी बेहतरी हुई है। बेहतरी हुई है? काफ़ी बेहतरी हुई है। अच्छा, तो अभी आप नून लीग को वोट डालेंगे तो क्या तब्दीली आप चाहते हैं? इंशाल्लाह एक तो ख़ास तौर पे जो महंगाई है ये कम हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से, पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाएगी, डॉलर नीचे आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे ना किसी की नौकरी लगी है, ये इमरान खान के दौर में किसी का कोई काम नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबू खान है। अच्छा, बाबू खान, आप इसी हलके के रहने वाले हैं? जी जी जी। तो वोट भी आपका इसी हलके में है? ये वोट तो है मेरे मोहम्मद एजेंसी के, लेकिन काम आप इस हल्के में करते हैं। जी जी। चलिए, अगर आप वोटर नहीं भी है इस हल्के के तो ये बताएं कि आपने स्टिकर लगाए हुए हैं और ये आपने पीटीआई का झंडा लगाया हुआ है। जी जी। लेकिन जो टैक्सी आप चला रहे हैं वो पीली टैक्सी है। जी, टैक्सी तो पीली है। जो पीली टैक्सी तो किसने दी थी? तो शहबाज शरीफ की स्कीम है। लेकिन हाँ, तो रोजगार आपका शहबाज शरीफ के जरिए चल रहा है, नून लीग के जरिए चल रहा है और आपने झंडे लगाए हुए हैं पीटीआई के। सर तो ये तो मैंने पीटीआई की लगाई, जो मैंने आपको पता है ये मुझे मुफ्त में नहीं मिला। ये मैंने 5,40,000 रुपये की गाड़ी ली नकदों पे। अगर मुझे शहबाज शरीफ ने दिए हुए ना, जब अभी इस वक्त इमरान खान सेहत कार्ड दे रहे तो हम उसको क्रेडिट इमरान खान को तो नहीं देते, ये तो आवाम को पैसे है ना। चलो ये अच्छी हुआ इमरान खान ने शुरू की, लेकिन सब अवामों के, ये पीटीआई का या लीग का या जमहूरियत वाला किसी का भी नहीं, पीपल पार्टी का। तो अभी वज़ीर आज़म किसका बनना चाहिए? इंशाल्लाह इमरान खान आ जाएगी इंशाल्लाह ज़िंदगी। NH56 के आज के प्रोग्राम में जितने भी यहाँ पर उम्मीदवार थे सबसे हमने बात भी की, आवाम से हमने बात भी की, इस हलके की फ़ील हमने आप तक पहुँचाई। शेख रशीद से हमने बात करने की बहुत कोशिश की, बहुत उनको पैगाम भिजवाए मेरी टीम ने, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो प्रोग्राम्स में फ़िलहाल बात नहीं कर रहे। सो शेख रशीद का मौक़िफ़ आप तक नहीं आया, लेकिन आवाम का मौक़िफ़ आप तक आ चुका है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए जो फ़ील मैंने महसूस की है, जो ग्राउंड रियलिटी है, मुस्लिम लीग नून यहाँ पे तगड़ी जमात है और हैरानगी नहीं होनी चाहिए अगर नून लीग यहाँ से वोट हासिल करेगी, लेकिन उसके मुकाबले में जमात इस्लामी के इमरान शफीक या पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी अच्छा सरप्राइज़ दे सकते हैं और अच्छे वोट हासिल कर सकते हैं। G4 ख़रीदा इलेक्शन सीरीज़ का आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको किसी और हलके के अवाम से बात करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कौन सा हलका किसकी तरफ है।